तो बच्चों जो ये डेरिवेशन आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये जो आपको हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाला, उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और लास्ट डेरिवेशन है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें दिया हुआ है किसी आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो जो स्थितिज ऊर्जा होती है सबसे पहले उससे जानेंगे कि क्या होती है, उसके बाद आवेशित संधारित्र के लिए स्थितिज ऊर्जा को हम ज्ञात करेंगे। ठीक, तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो होती है किसी संधारित्र को आवेशित करने में किए गए कार्य को आवेशित संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यानी कि उस आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो अब सबसे पहले फिगर समझ लेते हैं, उसके बाद इस डेरिवेशन को करते हैं। तो फिगर में हम आपको सबसे पहले एक एक्स अक्ष मान लेना है, एक वाई अक्ष मान लेना है, और इन ये जो अक्ष एक बिंदु पर काट रहे हैं उस बिंदु को ओ नाम दे देना है, और यहाँ पे वाई अक्ष पर जो लगा हुआ है वो क्यू आवेश लगा हुआ है, और यहाँ पे जो एक्स अक्ष पर लगा हुआ है वो वी विभवांतर लगा हुआ है। ठीक, तो वी विभवांतर लगा हुआ और क्यू आवेश लगा हुआ है, तो दो चीजें लगी हुई हैं। तो यहाँ पे जो आवेश और विभवांतर आपस में जहाँ पर मिलेंगे जाके उस बिंदु को एक नाम दे देंगे, ए बिंदु नाम दे देंगे, और वहां बिंदु ओ से बिंदु ए को मिला देंगे, क्योंकि हमें एक यहाँ पे त्रिभुज बनाना है, ए बी ओ, एक त्रिभुज त्रिभुज बनाना है, क्योंकि इसका आगे हमें काम आएगा। ठीक, तो अब हम इस फिगर की थ्योरी सबसे पहले लिख लेते हैं। तो फिगर की थ्योरी में आपको लिखना होगा कि माना कि इस संधारित्र की धारिता C है, यानी कि कोई एक संधारित्र है, उसकी धारिता जो है वो C है, और संधारित्र को आवेश Q देने पर इसके विभवांतर V में वृद्धि हो जाती है। यानी कि इसको अगर आवेश इसका बढ़ाएंगे, जितना ही इसका आवेश बढ़ाएंगे उतना ही इसके विभवांतर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम आवेश को ले जाएंगे तो यहाँ से जितना हमने यहाँ पे आवेश को बढ़ाया और उतनी ही हमारी यहाँ पे विभवांतर भी बढ़ जाएगा। तो विभवांतर जो होगा आपका, तो विभवांतर जो होगा वो आपका यहाँ पे जाकर मिलेगा। ठीक, तो उतना ही यहाँ पे विभवांतर में वृद्धि हो जाएगी। तो यदि Q तथा V के बीच एक ग्राफ खींचा जाए तो वह यह सरल रेखा में होगा, यानी कि Q और V के मध्य एक ग्राफ खींचा गया तो वो एक सरल रेखा में एक ग्राफ हो जाएगा। ये एक ग्राफ खींचा गया जो कि एक सरल रेखा में है, ये एक सरल रेखा खींची गई है, तो ये एक ग्राफ खींचा गया जो कि एक सरल रेखा में है। अब संधारित्र की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो हमें त्रिभुज ओ ए बी में, यानी कि ओ ए बी में ज्ञात करनी। इस त्रिभुज में संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक, तो सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा को लिखते हैं, U से डिनोट करते हैं, तो U बराबर त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ओ बी इंटू ए बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओ बी आधार है, आधार गुणे लंब, एक बटे दो गुणे आधार इंटू लंब हो जाता है जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे जो आधार दिया हुआ है उसकी वैल्यू रख देंगे, ओ बी की वैल्यू लिख देंगे, और ए बी की वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने OB की वैल्यू रख दी V, और AB की वैल्यू रख दी यहाँ पे Q, जो कि यहाँ पे दी हुई है। OB की वैल्यू दी है V, और AB की वैल्यू यहाँ पे AB की वैल्यू दी है, Q दी है। तो ये हमने इस प्रकार से रख दिया। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, U बराबर, यानी कि स्थितिज ऊर्जा बराबर 1/2 इंटू QV। तो ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे जो Q होता है उसका फॉर्मूला होता है CV, तो यहाँ पे Q की जगह पे हम CV रखेंगे, तो हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बन के आ जाएगा कि U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जो V होता है वो होता है Q/C, तो V की जगह पे हम Q/C रख देंगे। तो V की जगह पे जब हम Q/C रखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन के आ जाएगा, वो U बराबर 1/2 C इंटू क्यू स्क्वायर अपन C। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ये C है, यहाँ पे C स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे C स्क्वायर जो है इसका ये एक कट जाएगा और ये एक कट जाएगा, तो हमारा Q/C बचेगा। ठीक, तो U बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 1/2 क्यू स्क्वायर अपन C। तो ये मेन फार्मूला निकल के आ जाएगा आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा जो हमें ज्ञात करनी थी। स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं U को, तो आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा जो हमें ज्ञात करनी थी वो U बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर अपन C। तो ये हमारी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, यहाँ पे बटा लगा देना आप, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो इसका आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और छोटा सा और आसान डेरिवेशन है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें, और जो नीचे पार्ट दिया गया है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ये स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक था।
अब हम अगला चैप्टर इसके बाद फिजिक्स का स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।